सो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी स्कूल से बच्चों को भेज के मैं सो गई थी। मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, मगर अभी दोबारा से शुरू करती हूँ व्लॉग बनाना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल लुधियाना गए थे ना, तो आते टाइम पता नहीं क्या हो गया, मेरे सिर में दर्द, नेक में पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। और 12:30 बज गए। 12 बजे हस्बैंड का कॉल आया, बेटे को फिर से फीवर हो गया, उसे लेके आओ जाके। अभी मैं लेने जा रही हूँ और मैंने घर का कोई काम नहीं किया। सुबह दवाई लेके मैं सो गई थी और हस्बैंड के फ़ोन आने पे मैं उठी हूँ। और मैंने देखिए दूध अभी बॉईल करने के लिए रखा है और ये बॉईल ही नहीं हुआ और मुझे बच्चों को लेने जा रहा। अभी से बंद करके जाऊँगी, आके घर का काम करूँगी, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद ऐसी आँख लगी, पता ही नहीं चला भी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब होगी। हस्बैंड 10:30 बजे गए, 11 बजे मैंने खाना वगैरह खा के, मुझे ये था मैं आधा घंटा रेस्ट कर लूँगी। आधा घंटा कब कैसे 12 बज गए पता ही नहीं चला। अभी फटाफट से रेडी होके ना मुझे छुट्टी करवानी, बच्चों को, बेटी को भी साथ में छुट्टी करवानी पड़ेगी, क्योंकि फिर दोबारा 1 घंटे बाद कहाँ उसे लेने जाऊँगी। अभी जाते जाते मुझे 1 भी बज जाना है ना, तो बस अभी जस्ट मैं लेने जाती हूँ बच्चों को। आज तो जैसे तैसे करके मुझे है ना स्कूल से बच्चों को लेके आना पड़ा। सच में आज इनकी बुआ भी गई हुई है। जब फ़ोन आया ना हस्बैंड का, 5 मिनट पहले ही इसकी बुआ ना चले गए थे। वो उसने अपने है ना दीदी को मिलने जाना था, नहीं तो मैंने उसे ही बोल देना था। मगर अभी घर पे भी कोई नहीं, इसलिए मुझे बेटी को भी छुट्टी करवानी पड़ी। इसकी बुआ होती ना तो उनके यहाँ पे छोड़ के फिर चली जाती, इसलिए दोनों को साथ में छुट्टी कराई। जैस्मिन बोल रही है, क्या फायदा आपको नए कपड़े दिलाने का अगर आप पुराने पहन के गए हो। मेरा तो अपना बैंड बजा गया है। खुद इतना ज्यादा थकी हुई हूँ और मुझे नींद आ रही है और घर का कोई काम नहीं लगा रहे होंगे और जब हस्बैंड का फोन आया ना, वो जल्दी करो भी ना जाओ, वो है ना वेट कर रहे। 2 बार टीचर ने फोन कर दिया। इतना मुझे ना गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए बेटे को देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा भी ये बीमार है। मुझे देख के कौन सा लग रहा है। हम लोग जब काम करने लग जाते हैं तो वो थोड़ा एक्टिव हो ही जाते हैं। मगर इसे आके भी जैसे ही आया ना, मैंने अभी इसे कपड़े वगैरह चेंज करके अभी मेडिसिन दे दूँगी, थोड़ा रुक के, क्योंकि सुबह लेके गया था तो थकावट हो गई थी। देखिए यहाँ पे मैं इसे बोल रही हूँ 1 घंटा और वेट कर लेता है। बोल रहा था मेरा सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसे खांसी भी थी। और है ना 4 से 5 दिन बाद स्कूल गया था और वहाँ पे भी जाके इसने फ़ोन करवा दिया टीचर से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 4-5 दिन तो हमने इसे स्कूल नहीं भेजा था। आज ही गया था और आज फिर से हाफ डे में ही आ गया। और टीचर जो इसके ना वो जैस्मिन के भी बोल रहे थे भी अब इसकी बड़ी क्लास है, इसे मत है ना लेके जाओ। मगर देखिए 1 बजे मैं लेके आई, क्योंकि टाइम लगता है, स्कूल थोड़ा दूर है और फिर मुझे 1 घंटे बाद फिर से मुझे जाना पड़ता, तो इसको मैं कहाँ छोड़ के जाती लल्लू राम को। तो इस वजह से मैंने जैस्मिन की भी छुट्टी करा ली और मैंने इसे बोला भी चलो जो 1 घंटा तुम्हारा भी है ना स्कूल वाला बच्चा है, मेरे साथ काम करवा देना, क्योंकि देखिए मेरे से बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और मुझे कल ठंड भी लग गई थी, तो लुधियाना गए थे ना, तो रात को आए आते आते ठंड भी लगी, क्योंकि हमने जो मार्केट में, हाँ मॉडल टाउन मार्केट में है ना, देखिए शॉपिंग की थी। तो हवा भी लगती है, आप लोगों को पता मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और हवा भी चल रही थी। तो जो शॉपिंग के मैंने क्या क्या लिया है वो मैं वीडियो अभी तक नहीं बना पाई हूँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो वो मैं जिस दिन बनाऊँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। कपड़े बहुत अच्छे मिले और ठीक प्राइस है उनका। वो सेल से तो ठीक प्राइस था, जो है ना हमने MBD मॉल में गए थे, जो सेल लगी थी उससे तो बहुत बेटर थी चीज़ें वहाँ पे, तो मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए और मेरे घर का कोई काम नहीं किया। एक्चुअली हुआ क्या है ना, हस्बैंड भी सुबह है ना देख के ना मेरी हालत, वो भी बोल रहे थे भी ऐसा करो तुम है ना आंटी
आंटी को बोल देना, वो झाड़ू पोछा बर्तन कर जाएगी, मेडिसिन लो, खाना खाने के बाद फिर सो जाओ। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने मेडिसिन लेके मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे जुकाम और सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से क्या है, फिर हस्बैंड बोल रहे थे काम मत करना, और मुझे भी आ जाने लगा भी हाँ ठीक है, काम रहने देती हूँ। अच्छा, मैं आंटी को फ़ोन करना ही भूल गई, हमारे नेबर में जो आंटी रहते हैं ना, उनको बोल देती भी आंटी जब आएंगे उनको बोल देना वो झाड़ू पोछा कर जाएंगी, क्योंकि मैं तो सो गई घोड़े बेच के। हस्बैंड का जब फ़ोन आया फिर मैं रेडी हुई, और फिर आंटी चले गए थे हमारे एरिया से काम करके। फिर क्या था, धीरे धीरे अभी खुद ही मैं ना करूँगी। और मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे पास कोट वगैरह ब्लेज़र जिपर बहुत बढ़िया वाले भी पड़े हैं। प्रॉब्लम ये है, अभी मैं मोटी हो गई हूँ, जिस वजह से क्या है, इनके बटन नहीं लगते, कुछ तो है ना। मैंने बेटी को, जैसे ये वाला मेरा है ना जो कोट है, मैंने बेटी को दिया, वो बहुत बढ़िया, बहुत गर्म है। तो ये मेरे बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ है ना जैसे बाजू से टाइट हो गए हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, वो मैंने बेटी को ही दी हुई है, कहीं आने जाने के लिए वो यूज़ कर लेती है। वो मुझे है ना, सच बताएं तो वो इस मामले में बोलती है, मम्मा मैं बहुत लकी हूँ, जब मैं कॉलेज जाऊँगी मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं होगी। क्योंकि मुझे खुद पहले कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं अलग अलग तरह के कोट्स लेना, जिपर लेना, हुडीज़ लेना, मुझे बहुत पसंद था। अभी मोटी हो गई हो तो कपड़ा बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, भी वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या करें, हस्बैंड तो बोल रहे जिम लग जाओ, मेरे से घर के कामों से ही टाइम नहीं है ना मेरा मिल पाता, जिम कब जाऊंगी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे मैंने जो कोट वगैरह वो संभाल के रख दी है। और दूसरा बेड भी चेक कर रही थी भी कितनी स्पेस है, क्योंकि चीज़ें भी रखनी है, और कोट तो आपको लोगों को पता है बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो मैं, हस्बैंड ने ऑलरेडी मुझे शॉपिंग करवा दी, इसके बावजूद भी मुझे ना एक उन्होंने मतलब कोट ला के दिया अपनी फ्रेंड की फैक्ट्री से, जो है ना जहाँ से वो पहले कोट लेके आए थे, वैसा ही कोट मुझे ला के दिया, ताकि जब मैं स्कूल जाऊँ तो है ना मुझे हवा ना लगे। क्योंकि देखिए, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत मैं बीमार पता क्यों होती है, जब फ्रंट से मुझे हवा लगती है, जैसे बच्चों को है ना एक्टिवा पे लेने जाती हूँ, तो कि मैंने बताया ना जिप नहीं लगती, जब बटन नहीं लगते हैं, जिस वजह से क्या है, वो फ्रंट से हवा लगती है, और उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी रहती है। तो इसलिए हस्बैंड ने बोल रहे थे तुम्हें अच्छे वाला कोट हैवी वाला ला के दूंगा, ताकि तुम्हें ना गुगलों मुगलों सी है ना वो उसी में पैक होके जाओ। और वाकई में वो है ना, वो हैवी तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, मगर मैं पैक हो जाती हूँ बहुत बढ़िया से। वो मैं दिखाऊंगी भी नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्रॉपर मैं जो शॉपिंग है उसकी व्लॉग अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छा अच्छा सामान मिला है। और मंजी सिस्टर ने भी मुझे कमेंट किया था भी है ना शॉप का नाम वगैरह, वो मैंने उनको मेंशन कर दिया था ना, मॉडल टाउन में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जो मेरा रिव्यू था जो है ना ओरिजिनल वाला, मैंने वही दिया जो शॉपिंग करने गए थे। तो वो बिल्कुल भी अच्छी शॉपिंग नहीं थी। कभी भी सोशल मीडिया पे देख के आप है ना मतलब मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है जब हम इतनी दूर जाते हैं और वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती। और ये लोग तो ये बोल के पीछे हट जाते हैं भी हाँ नहीं वो तो निकल गई जो आपने देखा था। तो फिर देखिए वो चीज़ें आपकी सेल होगी होगी ठीक है, मगर उस लेवल की या उस कंडीशन की चीज़ें आपके पास और भी होनी चाहिए ना। लो लेवल कैसे हो जाता है मुझे भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे फिर मैं ना थोड़ा ठीक हो गई थी, क्योंकि मुझे अभी मैंने दोबारा से मेडिसिन लूँगी, क्योंकि 4 घंटे 5 हो जाने उसके बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मैं बेटी को बोल रही थी भी ऐसा करो भी मुझे अभी ठंड लग रही है, भी तुम है ना किचन में जाके बर्तन क्लीन कर लेना, मैं बाकी का काम मैं धीरे धीरे करती हूँ। क्योंकि ये काम भी तो देखिए ज़रूरी है, पूरा दिन घर बिखरा रहा, मुझे तो पता ही नहीं चला। देखिए अभी दोपहर भी हो गई, 2 बजे के नियर अबाउट का टाइम होगा। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा भी चलो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब सिर दर्द और जुकाम की वजह से ना मेरा है ना फेस भी अजीब सा हो गया था। तो जिस वजह से मैंने सोचा भी मैं पहले मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम शुरू करूँगी। और नींद तो मैंने ले ली है, देखिए सो तो मैं गई थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ज़्यादा ही मेडिसिन लेने के कुछ टाइम बाद ज़्यादा ही एक्टिव हो जाऊँगी। मगर फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। और घर में कोई और नहीं है ना, जिस वजह से क्या है, मुझे ऐसा भी नहीं है अभी बच्चों को छोड़ के मैं ना, जब बेटा आ जाता तो उसको छोड़ के मैं दोबारा डॉक्टर के पास चली जाती। तो मैं देखूंगी कल मैं डॉक्टर के पास चले जाऊंगी, अगर मैं ठीक नहीं होंगी ना फिर मुझे मेडिसिन चेंज करवानी पड़ेगी। और हाँ सच बताएं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, हस्बैंड ने आज सुबह जो मेरी हालत देखी ना, तो उनको लगा भी नहीं है ना, भी वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मैंने खाना वगैरह बनाया तो उन्होंने जब अपना खाना पैक करना था, क्योंकि मैंने ना बच्चों को भी खाना दे दिया था, तो मैंने बनाया भी था और उन्होंने मुझे भी है ना खाना दिया जब डाल के।
और उन्होंने जो टैंकी की पानी से टूटी से ना बर्तन क्लीन किए देने के लिए मुझे, तो उनकी जो हालत हुई ना, बोल रहे थे इतना ज़्यादा ठंडा पानी है, तुम इसी से बर्तन धोती हो। तो जिस वजह से कि आज उनको मुझे लगता देखिए मुझे लगता है ना, देखिए ज़रूरी नहीं किसी को कोई चीज़ें बताना भी, हाँ नहीं ये चीज़ें मुझे मुश्किल लगती है। जहाँ हम लेडीज़ क्या, हम अपनी प्रॉब्लम कम शेयर करते हैं, मुझे ये होता भी हाँ ठीक है, जो मेन दिक्कत हमारी पूरी हो जाए, छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है। जैसे मुझे गीज़र का है भी, हाँ मेरे बाथरूम में गीज़र लग जाए, क्योंकि पहले जो गीज़र था वो सिलेंडर वाला गीज़र था, वो हम लोग नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि 8-9 साल पुराना है। तो सेफ्टी के लिए हम लोग चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, लास्ट ईयर ही सोच लिया था भी अगले साल वो नहीं यूज़ करेंगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था भी गीज़र लेके आ जाना। तो आज जब हस्बैंड ने मुझे सुबह खाना दिया ना, तो मतलब उन्होंने जब पानी चेक किया टैंकी का, भी बोल रहे थे 10 साढ़े 10 बजे तक भी इतना ठंडा पानी। तो इसी वजह से है ना, मतलब जैस्मिन और मैं बीमार रहती हूँ। जैस्मिन के मेरे तो क्या है ना, सर्दियों में हाथ जो है ना सूज जाते हैं, पैर के फिंगर सूज जाते, क्योंकि गर्म सर्द हो जाते, कभी ठंडे पानी में हाथ डालिए, कभी गर्म में डाल लिया। तो उनको पता नहीं आज क्या रियलाइज़ हुआ है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी इस बात पे बात नहीं हुई है उनसे। उन्होंने जब गीज़र लिया ना, उन्होंने किचन वाला गीज़र भी साथ में ले लिया। अभी आपको दिखाऊंगी जब वो रात को आएंगे। आना तो आज एक गीज़र था, तो उन्होंने है ना 2 गीज़र लेके आ गए और बोल रहे थे भी हाँ नहीं तुम किचन में भी लगवाओ, ताकि तुम और जैस्मिन अगर बर्तन भी धो ना, तो आराम से काम कर पाओ। क्योंकि आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था, पिछले 3-4 दिन से मैं रात को बर्तन नहीं धो पा रही हूँ, ना मैं धो पा रही हूँ ना जैस्मिन, क्योंकि मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और 10 बजे के करीब हम लोग है ना, हमारा खाना वगैरह 9:30-10 बजे के करीब होता है, तब तक टैंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, अभी हाथ लगाने से भी है ना ऐसा होता है भी हाँ भी हाथ ना लगाएं। और मैंने बताया ना आप लोगों को, हमारे यहाँ पे है ना जो गवर्नमेंट टैब है ना, वो पानी वही आता है, गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं मुझे अभी, सरकारी टूटी ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ वो आती है। तो वो 3 टाइम पानी आता है। तो सुबह मॉर्निंग में तो ऐसा था भी ताज़ी मोटर चला लेते हैं, जब टुल्लू पंप चलता है ना तो वो गर्म पानी होता है, अदरवाइज़ तो टैंकी का इतना ठंडा। इसी वजह से मैं ज़्यादा बीमार होगी, क्योंकि इस बार मुझे भी ऐसा फील होता है भी इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ेगी। जो अभी ये हाल है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, 3-4 दिन से बर्तन क्लीन नहीं हो रहे थे। मैं सुबह ही मतलब 12-1 बजे के करीब ही बर्तन क्लीन करती हूँ, जिस वजह से क्या पानी टैंकी का थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आ जाता है, और 12-12:30 बजे पानी भी है ना, मतलब आ जाता है ताज़ा पानी, फिर मैं उससे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो आज उन्होंने जब हाथ लगा के देखा ना, जब उन्होंने मुझे रोटी डाल के देनी थी, क्योंकि बर्तन पूरे गंदे पड़े थे, तो जिस वजह से उन्होंने फिर है ना आज 2 गीज़र ले लिए। तो एक तो हमारे नेबर में रहते हैं जो इसकी बुआ, तो उनको भी एक गीज़र चाहिए था। उन्होंने भी बोला था भैया जब आप लोगे तो हमारा भी साथ में लेना है। तो 3 गीज़र आएंगे, 2 किचन वाले और एक जो बड़ा आएगा। तो जो किचन का आया वो इंस्टेंट जो होता है ना, वो 3 लीटर का वो, और जो हमारे बाथरूम में लगेगा वो 25 लीटर का उषा का लेके आएंगे। तो बहुत बढ़िया है। मगर देखिए घर में कोई काम करवाना हो, खासतौर पे अगर घर पुराना हो ना, तो सच में कोई चीज़ लेते हैं उसकी खुशी से ज़्यादा हम लोगों को टेंशन हो जाती है इस चीज़ को यूज़ करने से पहले। जो हमारे खर्चे आते हैं, जो हमें दिक्कतें आती हैं, वो बहुत ज़्यादा सच में कभी कभी टेंशन देती है। गीज़र तो हस्बैंड लेके आगे, देखिए हमारा तो है ना गीज़र का पॉइंट ही नहीं रखा हुआ किचन में। अगर मुझे पहले पता होता ना भई हाँ, इसका मतलब इतना लंबा प्रोसीजर हो जाना है गीज़र लगवाने का, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोच समझ के उनको बोलती भी हाँ नहीं। क्योंकि इससे पहले जब हम लोकल भी हमने गीज़र देखा था, तब मैंने वहाँ पे जब देखा ना गीज़र छोटा सा, मैंने पता किया था और मैंने उसका प्राइस वगैरह भी पता किया था भी हाँ ठीक है, अभी कितने का आता है किचन का। तब मेरे माइंड में था, क्योंकि मैंने हस्बैंड के सामने ही पूछा था, तो हस्बैंड भी देख रहे थे भी ये किस लिए यूज़ होता है, तो मैंने बताया था भी किचन में भी होता है। तो उस वजह से तो चल हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, मगर जो प्रॉपर लेके ही आ जाएंगे वो नहीं मुझे लगा था, क्योंकि मुझे लगा था एक ही ले पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। विंटर स्टार्ट हुए और कपड़े लेके आए हैं, तो उससे पहले उन्होंने खुद अपनी शॉपिंग की थी। तो आप लोग समझते हैं इतने ज़्यादा खर्चों के बीच में कभी कभी मुझे लगता है भी हस्बैंड लोग हैं ना, थोड़ा हाथ भी अपना खींच लेते हैं। मगर आज जब वो 2 गीज़र लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और सच में खुशी हो रही है भी हाँ अभी किचन में भी गर्म गर्म पानी से बर्तन धोएंगे और बर्तन क्लीन भी हो जाएंगे। विंटर में सबसे बड़ा जो काम है ना, बर्तन धोने का ही है। और जो कपड़े धोने का मेरा तो आप लोगों को पता है फुली ऑटो मशीन है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कई चीज़ें सहूलतों सच में, अगर हस्बैंड अच्छे हो ना तो आपकी सहूलतों का ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया। जब बेटा हुआ था ना, तब उन्होंने मुझे फुली ऑटो मशीन लेके दी थी। बोल रहे थे भी देखो कपड़ा धोने तुम्हें ईजी हो जाएंगे, 2 बच्चों को भी संभालना है, तो बच्चों को देखना आना जाना बाहर के, तो तब उन्होंने मुझे वो मशीन लेके दी थी। बहुत बढ़िया मशीन थी। तो मुझे ये था आज खाना तो हस्बैंड लेके नहीं गए थे, क्योंकि खा के गए, मैं उतना ही खाना बना पाई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाएं, बस बच्चों
के लिए और खाने के लिए और शेक बनाया था, बस इतना ही। आज उनका ना बैग भी घर पे था, तो फिर मैंने क्या किया, अभी बैग अच्छे से क्लीन कर दी, क्योंकि डेली लेके जाते हैं कि ब्लैक कलर का है और मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है इस पर। तो वह गीला कपड़ा अच्छे से ना पानी निकाल के निचोड़ के उसके बाद मैंने उसे क्लीन किया। यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा था थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट सी लग रही थी। और यहाँ पे ना देखिए कॉम्ब वगैरह करते हैं ना, तो कभी कभी बाल वगैरह जब डस्ट आती है तो वो बैठती रहती है, तो मैंने सोचा भी थोड़ी सी यहाँ पे डस्टिंग करके फिर मैं रेस्ट करती हूँ। अभी इसे मेडिसन भी देनी है, फिर ऐसा हो जाता है भी इसे मेडिसिन देने के साथ इसे थोड़ा रेस्ट करवा लूँगी, साथ में बोलूँगी भी अभी कंबल में सो जाओ। और ये बच्चे तो बीमार हो, उनको ये रहता है भी हमें फ़ोन दे दो, हम फ़ोन देख के जितनी देर देखेंगे उतनी ये देर ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं रहते। इनको ऐसा होता है भी हाँ नहीं हमें नहीं करना। मैं यहाँ पे ना फेस को वॉश करके आई थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है भी हाँ अजीब सा रेड रेड मेरा फेस हो गया है। तो यहाँ पे मैंने, आप लोग देखिए वीडियो में भी लग रहा होगा आपको, तो मैं धो के आई थी, मुझे लगा शायद पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ लग गया होगा, मगर पता नहीं और ज़्यादा रेड हो गया था। तो यहाँ पे इसे मेडिसिन देने के बाद मैं ना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर आ जाएंगे हस्बैंड, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये सीधा रात के टाइम पे जब हस्बैंड आएंगे। और फिर वड्डे वाली शॉपिंग की अज, वड्डे वाली शॉपिंग की है, छोटी जी शॉपिंग। अच्छा समान ही बड़ा हिलिया ही नहीं जाता। सो फाइनली हमारा गीजर गीजर आ गया आ गया आ गया, दिख नहीं रहा है ना। तो एक गीज़र आएगा, ये तो मुझे सुबह पता था, क्योंकि आज हस्बैंड गाड़ी लेके गए थे, बोल रहे थे मैं लुधियाना से ही लेके आऊँगा। प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क था, यहाँ पे ना 8500 का बोल रहे थे 25 लीटर का, तो लुधियाना में है ना 7000 का देखिए मिल गया हमें, बड़ा मतलब 25 लीटर का है। और जो भी आजकल का जो लेटेस्ट चल रहा है वही सारा सिस्टम उसमें है। और साथ में ये उषा का ही लेके आए हैं वो इंस्टेंट वाला गीज़र किचन के लिए। जब मैंने देखा मैं तो हैरान हो गई थी, हैं एक नहीं दो दो लेके आए हुए। क्योंकि इसके बुआ ने तो बोला था मुझे, ये था भी हाँ अगर लेके आ जाएं तो बढ़िया, क्योंकि सुबह उन्होंने मुझे कॉल की थी ना, जब बोल रहे थे भी किचन वाला लेना है या दूसरा लेना है, तो मतलब ऐसा बात हो रही थी, मगर मुझे लगा नहीं था ये घर के लिए दो लेके आ जाएंगे। क्योंकि मैंने एक बार उनको देखा था भी हाँ वो बोल रहे थे भी हाँ नहीं खर्चा ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, देखते हैं इस बार ले लेते हैं गीज़र फिर भी। तो मगर जब दो लेके आ जाएंगे, मैं हैरान हो गई। तेरी बेटी भी देखिए कितना खुश हो गई थी। तो ऐसा होता है ना, तो तब बड़ा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से, मतलब जब बिना बोले हस्बैंड है ना खुद ही वो चीज़ें लेके आ जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें लगता है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, मगर जब दूसरा इंसान जब देखता है, जब दूसरा इंसान महसूस करता है, उससे पता चलता है भी ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किचन का भी, ये होना चाहिए। तो जब हस्बैंड लेके आए तो बेटी तो खुश हो गई, बोल रही थी अभी तो मैं ना आराम से किचन में ना बर्तन क्लीन किया करूँगी भी। हाँ मम्मा अभी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो फाइनली हमारे गीज़र आ गए हैं। ये देखिए ये 3 लीटर का है और दूसरा 25 लीटर का उषा का, और ये भी अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या दिखते हैं इनको लगवाने के लिए, वो आप लोगों को कल व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये मैं व्लॉग का करती हूँ एंड बाय बाय।